नमस्ते, अभिवादन। आप इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों आज की क्लोजिंग बुरी हो गई, लेकिन अब इसको हम सिर्फ इल्ज़ाम के रूप में नहीं रख सकते मार्केट के सामने कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये होना था, हम सबको पता था। कोई ऐसा है जिसको लग रहा था कि नहीं नहीं अब बाज़ार जो है वो ऊपर ही ऊपर जाती रहेगी? कोई ऐसा है जिसको सिर्फ यही लग रहा था? नहीं ना। तो ये पॉसिबिलिटी कभी ना हुई है, ना होगी। तो हम सबको पता था बाज़ार गिरेगी, कब गिरेगी ये नहीं पता था। तो अनसर्टेनिटी जो है वो हम सबको एक तरीके से लगता है कि डरा के रखती है, लेकिन वो पता होना एक तरीके से हमें मैच्योर भी बनाता है, ठीक है। क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है इन योर लाइफ, इन द मार्केट। तो उसकी जो तैयारी है हर वक्त आपको करके रखनी चाहिए, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो समझ लो कि आप अपने ऊपर एक अलग ही लेवल का रिस्क लेकर के चल रहे हो, ठीक है। ये लाइफ से रिलेटेड भी बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, ठीक। बाकी मार्केट में तो ये बात हो ही गई थी कि इतना स्ट्रेच हो गई मार्केट, एक ऐसी गिरावट बनती है। एक रीज़न चाहिए था और वो रीज़न आ गया। अभी रिलायंस का रिजल्ट जा कर के देखो, सब कह रहे हैं सर रिटेल भी बढ़िया इनका परफॉर्म किया है, जियो भी इनकी जो परफॉर्मेंस है जियो की वो भी सेटिस्फैक्ट्री है। 12-14% की ग्रोथ है, यहाँ 18-20% की ग्रोथ है। एक्जैक्टली मुझे नहीं पता, आप रिजल्ट देखोगे पता चलेगा, ग्रोथ है। उसके बाद भी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है। यानी कि पिछले साल इसी क्वार्टर में जो कमाई आई थी उसके कंपैरिजन में इस बार कमाई कम आई है। तो जो इनका O2C बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल, वहाँ पर तकलीफ झेलनी पड़ी है, इसी कारण इनका प्रॉफिट डाउन है। और इस पर कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक्सटर्नल मार्केट से लिंक चीज़ है। तो रिलायंस भी इस पर कुछ नहीं कर सकता, और एज एन इन्वेस्टर आप भी इस पर कुछ नहीं कर सकते हो। स्टॉक कल क्यों गिरा था वो तो आप सब जान ही गए होगे, लेकिन आज क्यों गिरा है वो आपको पता चल गया होगा। फ्राइडे फियर फैक्टर हावी हो गया, 2 दिन की छुट्टी है, तो अब इन्जॉय करने को तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ सीखा जो आपने इस हफ्ते वो ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। क्योंकि कभी कभी सपने ऐसे ही चकनाचूर हो जाया करते हैं मात्र 7-8 पॉइंट से। जैसे होता क्या है, जब कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है, लेट से कि आप छोटे होते हो तो 11-12 के बाद कोई बड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो जहाँ पर लाखों बच्चे बैठते हैं, 10-15-20-25 लाख बच्चे। और कभी कभी हम ये अपने आप को सांत्वना देने के लिए भी कर लेते हैं कि जो है कि हम बस 1 ही 2 पॉइंट से चूक गए, और उस 2 पॉइंट में हम ये नहीं देख पाते कि कितने हज़ार या इवन लाखों बच्चे थे, ठीक है। लेट से कि आप किसी एग्ज़ाम की कट ऑफ 1-2 नंबर से चूक गए, आपको लगेगा मैं तो बस 1 ही 2 नंबर से चुका हूँ। जैसे हमको लग रहा है कि मार्केट 20,000 से मात्र 8 पॉइंट से चूक गई, लेट से कि 7-8-9-10 पॉइंट बोल लो, 10 पॉइंट से चूक गई, और 20,000 में 10 की वैल्यू कितनी कम है वो आप समझते हो। उसके बाद भी हमको लग रहा है कि बाज़ार ने हमारे साथ गड़बड़ की, एक बार तो 20,000 टच करना था क्योंकि वो हमारा टारगेट था। तो ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसके बीच में कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं ऐसे कि हम बाज़ार को क्या किसी को दोष नहीं दे सकते। तो ठीक है, ये एक प्रोसेस है। आई होप आप सब इसको भी इंजॉय ही करोगे, क्योंकि बाज़ार के ऊपर ब्लेम डाल देना कोई फ़ायदे का सौदा है नहीं, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला, ठीक। रिलायंस की बात अलग लेवल पे हो गई। अब इन्फोसिस ने जो किया, अच्छा हुआ नीचे से बाइंग आ गई, नहीं तो क्या ही कहें। देखो होता क्या है, जब मैनेजमेंट लेट से कि आप आगे चल करके कुछ नया करते हो, और आप लेट से कि कोई एक स्टार्टअप डालते हो, और 2-3 साल अच्छी खासी ग्रोथ करके 2-3 साल उसके बाद आप बोलते हो कि ना हो हम इस स्टार्टअप का बिज़नेस उतने तेज़ी से ग्रो होते हुए नहीं देख रहे हैं। तो आपके यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके यहाँ जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको क्या फील होगा आप सोचिए। उनको सिर्फ ग्रोथ चाहिए होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ केसेस में डिविडेंड चाहिए होता है, तो डिविडेंड जिनको चाहिए होता है, रिलायंस शायद 8-9 रुपये का डिविडेंड, पिछली बार 8 था, इस बारी 9 रुपये का डिविडेंड ये दे रहे हैं। सोचिए स्टॉक इनका कितने का है, 2,000 के ऊपर का, और डिविडेंड लेस देन 0.5% दे रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात नहीं होती है ना, इतना कम डिविडेंड मिलता है। अब जिनके पास बहुत सारे शेयर्स हैं उनके लिए तो ठीक है, बाकी जो 100-200-500 ही शेयर रखते हैं तो क्या करेंगे 9 रुपये 8 रुपये ले करके भी, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए? ग्रोथ। और जब आप खुद ही अपनी ग्रोथ को एक डेंट वाले केस में रखोगे कि आगे इनको डेंट मिलेगा, आगे हमें क्लाइंट्स नहीं मिलने वाले, या क्लाइंट्स मिलने में तकलीफ होगी, या क्लाइंट्स के पास पैसा ही नहीं है तो हमको देंगे कहाँ से, तो ऑल दीज थिंग्स क्या आपको इशारा दे रही हैं? ऑफ कोर्स एक नेगेटिविटी का, और इसी कारण ये स्टॉक क्रैश किया है, 7-8% ही गिरा। मुझे तो इससे भी भयंकर वाली उम्मीद थी, खैर कुछ नहीं कह सकते। आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी संभालने की कोशिश की निफ्टी को, लेकिन अंततः संभाल नहीं पाई, क्योंकि पेन ही ऐसे बढ़ता चला गया। अब आपको कुछ बातें समझाते हैं। देखिए, पहले तो FIIs ने आज बिकवाली करी है, ऑफकोर्स वो लगातार खरीद रहे थे तो वही बेचेंगे यहाँ पर। अच्छी बात यह है कि DIIs यहाँ पर खरीदारी की हैं, जो कि अच्छी बात है बहुत सारे एंगल्स से, ठीक है। वो भी कहते थे कि नहीं यार अभी जस्ट 1 ही दिन है जो बाज़ार गिरी, हम नहीं खरीदेंगे, तो बाज़ार में और भयंकर गिरावट आ जाती, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम चार्ट देखें, चार्ट नहीं एक्चुअली प्राइस देखेंगे बैंक निफ्टी का। मात्र 111 पॉइंट गिरी है बैंक निफ्टी। और कल वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा भी था कि आपको बैंक निफ्टी की तरफ से सहारा मिल सकता है। उसका रेजिस्टेंस बड़ा बड़ा रखा गया था, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट वगैरह आ गए उसने निफ्टी को तोड़ दिया, और निफ्टी रो रही हो तो बैंक निफ्टी कहाँ तक खुद को संभालेगा। कोशिश बैंक निफ्टी कर रहा था ऊपर खींच लेने की निफ्टी को, लेकिन अंततः जीत गई निफ्टी, और उसने बैंक निफ्टी को बोला आओ भैया नीचे आओ, हम तुमसे ज़्यादा गिरेंगे, बहुत भयंकर गिरेंगे, 4 गुना ज़्यादा गिरेंगे तुमसे 4 क्या 5 गुना ज़्यादा गिरेंगे।
कुछ कर नहीं सकते तुम हमारा, क्योंकि हमारे पास ढेर सारे हैं, हमारे पास बड़ा पोर्टफोलियो है। तो ठीक है, अब निफ्टी भी गिर गई, बैंक निफ्टी भी गिर गई। यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी आपको कुछ दिखी? ऑफकोर्स दिखनी चाहिए। स्टॉक्स ढूंढो, 5,000 स्टॉक्स है ना, उसमें से ढूंढो। अब आपको अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए। और अब मार्केट अगर साइडवेज भी जाती है तो उस दौरान आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए, एटलीस्ट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो बस यही थी पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इस पर कुछ और ज़्यादा डिस्कशन करना है नहीं। रिलायंस के रिजल्ट को आप अच्छे से स्टडी करिएगा, क्योंकि अगर आप रिलायंस के रिजल्ट को स्टडी करते हो, उसको समझते हो, तो अप्रॉक्सीमेटली आप पूरी इंडिया की स्टोरी को समझ लेते हो। जियो का बिजनेस हो, रिटेल पे तो गजब का फोकस दे रही है रिलायंस। चाहे इनके ऑनलाइन वेबसाइट्स हों, उस पर भी काफ़ी काम चल रहा है। खासकर जो ऑफलाइन मार्केट में इनके स्टोर्स हैं, वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। बहुत सारे स्टोर्स ये खोल रहे हैं। मेरे सामने इतनी जगहों पर स्टोर्स खुल गए कि लग रहा है यार इतना पैसा इनके पास आया कहाँ से। सब जियो वाली चीज़ें, मतलब जियो वाला पैसा इसमें डाल दे रहे हैं क्या? लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। ओवरऑल वैसे भी अब देखिए अलग अलग तरीके के बिजनेसेस ये अलग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। जिस दिन जियो अलग होगा, सोचिए उस दिन रिलायंस के स्टॉक के साथ क्या होगा। बहुत उठापटक हो सकती है। खैर वो सब एक स्टोरी है। मार्केट गिर गई, क्रैश कर गई। वाई मार्केट क्रैश? अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है तो इतना समझ लो, मार्केट जो भी करती है उसका जस्टिफिकेशन तो बाद में दे ही देती है, लेकिन उससे पहले ही आपको थोड़ा बहुत तो इशारा दे करके रखती है कि लगातार गिर रही है तो एक दिन डेड कैट बाउंड दिखा देगी, लगातार ऊपर जा रही है तो एक दिन झटका दे देगी, भयंकर गिरेगी। वैसे भी जो बियर्स थे उनको बहुत तकलीफ दे दी थी बाजार ने, तो आज उनको कुछ सुकून मिला होगा। चलो अच्छा है, बुल्स को भी तकलीफ होती है। तो कल की जो कैंडल थी बहुत पॉजिटिविटी वाली, उसको नेगेट कर दिया आज की कैंडल ने। और ये सब जब चीज़ें होती हैं तो हमारे लिए स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इंडेक्स में भी उतनी भयंकर तरीके से ऐसी सिचुएशन नहीं आ गई है कि यहाँ पर हम डायरेक्टली कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए बोल दें, लेकिन फिर भी जो भी होगा आपको समझाने की कोशिश करेंगे संडे वाली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसे दुख भरे माहौल में मुंह बना करके मत बैठो। 2 दिन आगे छुट्टी है। जिनकी सैटरडे को छुट्टी रहती है वो भी इन्जॉय करें, जिनकी नहीं रहती है उनके लिए संडे आने वाला है, इन्जॉय करो भैया। इतने दिन से बाजार चल रही है 16,800 से 1,000 पॉइंट ऊपर, 2,000 पॉइंट ऊपर, भाई 3,000 पॉइंट ऊपर। कितना लोगे, कितना खींचोगे भाई? थोड़ा गिर भी जाने दो, अन्य लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिल भी जाने दो, नहीं तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं ना, क्योंकि वो खुद को थप्पड़ मारे जा रहे थे। एक मीम चल रहा था ना कि जिनके पास कैसे खुद को थप्पड़ मार रहे हैं बैठ के, रोज़ देख रहे हैं बाजार ऊपर जा रही है और खुद को थप्पड़ मारे जा रहे हैं। ठीक है, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी और कमाल की वीडियोज़ में। नमस्कार।